3 स्टार न्यूज की तरफ से तमाम पाकिस्तानियों को और नुमाइंदेगान को नया साल 2026 मुबारक हो। आप देख रहे हैं 3 स्टार न्यूज HD। शामिल करते हैं अहम खबरें। जी नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेजबान मोहम्मद अयाज खान। आप देख रहे हैं 3 स्टार न्यूज। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बेस्ट कॉलोनी मोड़ और जो फ्लाई ओवर का काम हो रहा है, और आज हमारे साथ जानी पहचानी शख्सियत जनाब जमात इस्लामी के चेयरमैन ख्वाजा तनोई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अयाज भाई, पहले तो आपका मैं मशकूर हूँ कि आप यहाँ तशरीफ लाए, और गाय बगाए अगर कोई यहाँ गलत काम होते हैं तो आप उनकी निशानदेही करते रहते हैं। मैं कल मुझे इंतहाई अफसोस से कहना पड़ रहा है कि कल मुर्तज़ा वहाब साहब ने यहाँ का दौरा किया तो कुछ चीज़ें जो है मैंने MC साहब को लिख कर दी थी। एक तो ये जो हमारा रोड है खालिद बिन वलीद, जब ये नेशनल हाईवे से अंदर इन होते हैं तो वो बिल्कुल तंग है वहाँ से, तो मैंने कहा था कि वहाँ से इसकी चौड़ाई को जिस तरह से यहाँ से चलती हुई रोड जा रही है इसके बराबर किया जाए। दूसरा ये है कि हमारे यहाँ देखें, ये जितने भी डेयरी फार्मर हैं, इनके जो डेयरी फार्म है, जो वाड़े हैं, इनके बाहर देखें एक बड़ा नाल है, इनको सर नोटिस मिला हुआ है बंद करने का। देखें ये अक्सर यहाँ देखें हफ्ते 10 दिन के बाद उनका गोबर और ये पानी बाहर रोड पे आ जाता है। देखें कितना बड़ा आवाम का पैसा यहाँ खर्च हो रहा है, अरबों रुपए में ये पुल और रोड बन रहे। तो अगर ये नाला उसके साथ बन जाता, रोड की जो चौड़ाई है वो एंड तक पूरी जाती, तो मेरा ख्याल ये है कि यहाँ से जो लोग इस रोड को इस्तेमाल करेंगे इब्राहिम हैदरी तक, 10 लाख से ज्यादा आबादी है जो इससे मुस्तफीज होंगे, तो उन लोगों को फायदा होता। लेकिन मुझे इंतहाई अफसोस से कहना पड़ रहा है कि मेयर साहब ने जब जमात इस्लामी का नाम सुना तो वो एकदम मुनाफिकत और इन बातों पर उतर आए, तो ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। हालांकि उनके अपने कुछ लोग यहाँ जिम्मेदार ऐसे हैं कि उन्होंने भी ये निशानदेही की, मैं उनका भी मशकूर हूँ कि उन्होंने कहा कि हाँ ये काम कुछ गलतियाँ हो रही हैं तो इनको रिविजिट किया जाए, इनको देखा जाए और इस काम को किया जाए। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि ये मुर्तज़ा वहाब साहब नफसियाती हो गए हैं, या जहाँ जमात का नाम आता है तो नहीं वो काम करना ही नहीं है, बल्कि उस बोगस में ये जो अच्छे काम भी है नहीं करते। तो मैं अभी इसके बारे में क्या कहूँ, हालांकि ये मैं अभी आपको आपके इस चैनल के तवज्जुह से कह रहा हूँ, अगर ये नाला ना बना और जो पानी है 16 की जो लैंड टूटी हुई है, डैमेज है, ये क्लियर ना हुई तो आप देख लेना तो ये रोड 2 महीने में नहीं चलेगा। लेकिन इसके साथ में ये भी आपको बात बताता चलूं कि मुर्तज़ा वहाब साहब और इनका जो करप्ट टोला है वो हमेशा ये चाहते हैं कि ये रोड 2 महीने 3 महीने बाद टूटे और हम फिर टेंडर करते जाएं, फिर खाते जाएं, फिर बनाते जाएं, वरना तो सलीके से काम करते हैं। कल भी एक इंजीनियर ने उनको ब्रीफ किया तो बोला नहीं जी जमात को छोड़ दें। अल्लाह के बंदे, ये यूसी का जो चेयरमैन है जमात, तो उसके घर का रोड नहीं है, यहाँ से बड़े ट्राले जाते हैं, बड़े कंटेनर जाते हैं, बड़ी गाड़ियां जाती हैं। तो आप यकीन करें अगर ये पानी और सीवरेज की निकासी का और रोड की चौड़ाई का देखें, मोड़ पे आपने खुद बात कर दी। आवाम का ये सवाल है, आवाम ने ये कहा है कि एक तो यहाँ पे जो बाड़े जो रोड के ऊपर लगे हुए बने हुए हैं, तामीर हैं, इनको तो नोटिस मिला हुआ है यहाँ से इनको बंद करने का, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा। निकासी का कोई रास्ता नहीं है पानी का। आपकी बात दुरुस्त है, जो बेसकुनी का मोड़ जो इन होता है 5 नंबर बेसकुनी और फाटक की तरफ से इन होता है, वो बिल्कुल तंग हो चुका है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अगर कोई ट्राला कल्टी हो गया या कोई भूसी का ट्रक कल्टी हो गया, उसके जद में आगे कितने लोग मर जाएंगे? देखें, मैंने आपको इसी बात की निशानदेही की थी अयाज भाई कि देखें वहाँ से एक ट्राला बड़ा वाला जब टर्न करता है तो आगे रुकता है, वो काफी 5-10 मिनट के बाद टर्न करता है। वहाँ से रोड बहुत तंग है, तो अगर वहाँ कोई हमारे भाई बैठे हुए हैं, अगर उनकी कोई शॉप्स वगैरह अगर इसमें आती हैं तो उनको मुतबादल किया जाए। सिंध गवर्नमेंट है, मेयर है, अगर वहाँ कोई लोग मुतासर होते हैं उन मुतासरीन को ये कहीं भी कंपलसेट करें और उनको जगह दें। देखिए ये तो गवर्नमेंट है ना, अगर कहीं भी किसी का बना हुआ है, अल्लाह ना करे, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ। जिन लोगों ने जहाँ बनी हुई है दुकानें वो 10-10 जगह बिकी हैं, लेकिन उनको आप सेट करें, और अगर यहाँ इलीगल इंक्रोचमेंट है उसको रिमूव करें। ख्वाजा साहब ये भी है कि ये जो रोड है 38 फुट इसकी चौड़ाई है एक रोड की तरफ, और दूसरे की भी 38, ये तकरीबन 75 फुट चौड़ाई बनती है, ये तो 60 फुट भी नहीं है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए इन्होंने पीछे से तो इसको 38 फुट कर लिया है, लेकिन जब आप एंड पे जाके पहुंचेंगे तो आप खुद नाप के देख लीजिएगा वहाँ 30 फुट भी नहीं है पूरी, और वहाँ जो 7 फुट बात है उसकी जगह भी नहीं है, जो सर्विस रोड का इन्होंने कहा था उसकी जगह भी नहीं है।
आप खुद जाके चेक कर लीजिएगा। क्या पैगाम देना चाहते हैं आप मौजूदा आवाम को बचाने के लिए इस बड़े हादसे से? देखिए, मेरी तो गुजारिश है मुर्तज़ा वहाब साहब से कि खुदारा जमात इस्लामी का नाम आते ही आप कम से कम नफसियाती बातें नहीं करो, आप इस आवाम के मुफाद में वो काम करें कि जिससे इस आवाम को फायदा हो। देखिए, ये पूरी एक आबादी सिर्फ शाह लतीफ बैंस कॉलोनी नहीं है, ये यहाँ से रेडी कोट इब्राहिम हैदरी तक 10 लाख से ज्यादा की आबादी है, ताकि सब आबादी को इससे फायदा हो। और ये हालांकि पुल का जो काम यहाँ हुआ अच्छा काम हुआ, हम देखें जो अच्छा काम होगा हम उसको अच्छा ही कहेंगे। बाड़े वालों को नोटिस भी मिला हुआ है, उसके बावजूद कोई असर नहीं हो रहा है। तो आज हमारे साथ मजीद बातें जो करेंगे आपको ये बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ख्वाज भाई, अभी तो सारी बातें तो हमने रोड पे ले ली और आप इस गर्मी में, और आपकी तबीयत भी आज नासार है, उसके बावजूद आप आवाम के लिए बाहर निकलते हैं। मीर मुर्तज़ा साहब, उन्होंने जो कल खुली कचहरी में एक लफ्ज़ कुछ जमात इस्लामी को कहा और टारगेट किया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जमात वाले मुनाफिक, बस यही तो हम कह रहे हैं। तुम जो है ना अपना खून दे दोगे ना, फिर भी नहीं, तब भी नहीं माने, कहेंगे तुम्हारा खून खराब था। जी ऐसे ही तो छोड़ दो उनकी बातों पे। देखें याज भाई, मैं तो ये नहीं कहूँगा जो उन्होंने दोहराया वो तरबियत का असर होता है जो भी है, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जमात का नाम आते ही ना तो ये थोड़ा सा बंदा जो है ना वो नफसियाती सा हो जाता है ना, फिर उसको समझ नहीं आ रही मैं क्या बोल रहा है, ये काम अच्छा है बुरा है। अल्लाह के बंदे, पहले आप काम देखो। तो मैं पीपल्स पार्टी का भी, लेकिन पीपल्स पार्टी के जो यहाँ के हमारे साथी थे उन्होंने भी वही निशानदेही की जो मैंने बात कही थी, लेकिन बीच में जैसे जमात का नाम आया तो उन्होंने कहा नहीं 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 बस छोड़ दें, तो फिर आगे उन्होंने गलीज लफ्ज इस्तेमाल किए। तो मैं अब उनके बारे में क्या कहूँ। आप ये देखें कि पहले यहाँ पीर वाले दिन मुझे सेवरेज की गाड़ियां मिलती थी, अब तकरीबन 3 महीने हो गए हैं उन्होंने वो गाड़ियां भी बंद कर दी, और जो हमारा सेवरेज का निजाम है वो इंतहाई तरम भरम है। आप यकीन करें पूरी यूसी की हालत खराब है। 2 कुंडीमैन हमें टाउन से आते हैं, 2 हमने यूसी में रखे हुए हैं, लेकिन 26 सेक्टर की ये यूसी है, इसमें कितना काम हो सकता है। लेकिन सेवरेज का सारा निजाम सबसे पहले यहाँ एमडीए को करना चाहिए, वो नहीं कर रहा। उसके बाद कराची वाटर एंड सेवरेज के ऑपरेशन की जिम्मेदारी है, वो भी नहीं कर रहे। उसके बाद सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है जो कचरा नहीं उठा रहा। और ये तमाम महकमे जितने भी हैं सिंध गवर्नमेंट और मेयर के अंडर आते हैं, ये उनके पास है इख्तियारात। लेकिन पता नहीं शाह लतीफ टोन की आवाम से वो कौन सी दुश्मनी है। 2 साल पहले हमसे कुछ काम लिख के लिए थे कि हर चेयरमैन को 2 करोड़ रुपए का काम दूंगा। अपने उसने दोस्त यारों को तो जरूर दिया, अपनी पार्टी वालों को, लेकिन जमात वालों को आज तक उसने 1 रुपए का भी तरक्याती काम नहीं दिया। ये बैंस कॉलोनी मोड़ से बिल्कुल तंग हो चुका है, तो इस बारे में आप रोशनी डालें। इस बारे में तो मैं एमसी को, जो हमारे कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के एमसी, उनको एक लेटर भी लिखा था कि जब खराबियां हो रही थी मैंने उनकी निशानदेही की थी, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि जब वो कहीं कोई बात आती है तो अगर हम कोई तनकीद बराए इस्लाह करें, लेकिन जमात का नाम आते ही जो मेयर ऐसे चिढ़ जाता है, मेरी तो समझ से बाहर है। लास्ट अब क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखिए, मैं तो खास तौर पर मुर्तज़ा वहाब साहब से मेरी ये दरख्वास्त है कि देखें ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है, यहाँ की आवाम के लिए ये अच्छा है कि यहाँ पुल बन गया, लेकिन उसके साथ जितने काम हो रहे हैं, देखें सेवरेज का जो निज़ाम है वो ठीक नहीं है। यहाँ सामने जो डेयरी फार्मर है उनका तमाम कचरा और पानी रोड पे आ जाता है। तो अगर इसी तरह से चला तो वो अगर ना बना, वो नाले ना बने, यहाँ 16 का पानी की लाइन टूटी हुई है, अगर वो ठीक नहीं हुई तो मेरे हिसाब से तो इस रोड में 2 महीने भी नहीं चलना है। तो नुकसान किसका है? निकासी का कोई रास्ता नहीं है, बाड़े वाले जो पानी, गंदा पानी, गलीज पानी, गोबर, तो इसके बारे में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? नहीं, नाले वालों को तो हम ये जितने भी बाड़े वाले हैं, डेयरी फार्म है, ये बार हाँ हमने इनसे दरख्वास्त की है, लेकिन ये लोग तो बिल्कुल भी इस तरफ तवज्जो नहीं देते, और ये रोड अक्सर यानी उस गन की वजह से बंद रहती है। अब चूंकि रोड भी बन जाएगा, पुल भी बन जाएगा, और दोबारा से अगर वही हालत रही तो इस रोड का फायदा ही नहीं है। शुक्रिया जनाब। ये थे जनाब जमात इस्लामी के चेयरमैन ख्वाज तुनवली साहब। नाज़रीन, बड़ी अच्छी उन्होंने बातें की। जमात इस्लामी हमेशा आवाम को आगाह करती है कि हक और सच की बात करती है, ताकि कल कोई बड़ा हादसा ना हो। जिस तरीके से ये काम हो रहा है रोडों का, और जो रोड 38 फुट चौड़ाई है एक तरफ की, और वो रोड बिल्कुल कम हो चुका है, तो लिहाजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चाहिए कि आवाम को जो हक है, जो टेंडर पास हुआ है, उसके मुताबिक काम किया जाए। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। आपका मेज़बान मोहम्मद अयाज खान। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।
अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे हैं 3 स्टार न्यूज HD।